जय जवाहर दोस्तों। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलिए देखिएगा, आज है आपका 10 नवंबर है। पिछले 2 दिनों का करेंट अफेयर को देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में मांसाहारी पौधा मिला है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान रखिएगा, तो काफ़ी चर्चा में है आजकल। तो देखिए छत्तीसगढ़ जैव विविधताओं से संपन्न राज्य है और राज्य के गुरु घासीदास नेशनल पार्क में एक मांसाहारी पौधा मिला है जो मांसाहारी होने के साथ परभक्षी भी है। ध्यान रखना है, यह पौधा आकार में छोटा है और यह चींटी जैसे छोटे कीट को अपना शिकार बनाता है और इसे वीनस फ्लाई ट्रैप पौधा के नाम से जाना जाता है। इस प्रजाति का जो पौधा है वो अमेरिका के कैरोलिना क्षेत्र में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा और देखिएगा कि वीनस फ्लाई ट्रैप पौधा जिसका वानस्पतिक नाम डायोनिया मसीपुला है और ये जो पौधा है वो विलुप्ति के कगार पर है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली धान की कितने प्रजातियों के म्यूटेंट में बदलाव कर पौधों की जो है ऊंचाई कम कर दी गई है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6। याद रखिएगा 6 प्रजातियाँ। तो देखिएगा इसके संबंध में डिटेल से कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के पब्लिक अवेयरनेस डिवीज़न के अनुसार वैज्ञानिकों ने छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली धान की 6 प्रजातियों के म्यूटेंट में बदलाव कर पौधों की जो है ऊंचाई कम कर दी है और ऐसे में बरसात, ओलावृष्टि और आंधी का जो है फसलों पर खास असर नहीं पड़ेगा। और छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली जो है धान की 6 प्रजातियों के म्यूटेंट में बदलाव कर दिया वही है। इसी प्रकार वैज्ञानिकों ने जो है मूंग की 8 प्रजातियों के म्यूटेंट में भी बदलाव कर नई प्रजातियां बनाई हैं। और देखिएगा दोस्तों कि जिन प्रजातियों का जो है म्यूटेंट बदलाव कर नई प्रजातियां विकसित की गई है उसमें सीजी जवा फूल, TKR कोलम, ट्रॉम्बे छत्तीसगढ़ सोनागाछी म्यूटेंट, ट्रॉम्बे छत्तीसगढ़ दुबराज म्यूटेंट, विक्रम TCR और ट्रॉम्बे छत्तीसगढ़ विष्णुभोग म्यूटेंट ये शामिल है। ओके, देखिए देश में दोस्तों धान की जो है करीब 40,000 प्रजातियां पाई जाती है। इसमें सबसे अधिक 23,230 प्रजातियां अपने छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। याद रखिएगा 23,230 प्रजातियां धान की, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। तो ये सब है, रखना है याद। चलिए देखिए छत्तीसगढ़ी फिल्म नवा बिहान छत्तीसगढ़ की किस समस्या पर बनी है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है नक्सली। ध्यान रखिएगा नक्सली। देखिएगा कि वही है कि छत्तीसगढ़ी फिल्म नवा बिहान छत्तीसगढ़ के नक्सल समस्या जैसे गंभीर मुद्दों पर बनी है और ओम गंगे प्रोडक्शन निर्माता रवि बहादुर सिंह और आशीष सुरेंद्र जंगीर के निर्देशन में यह फिल्म बनी है और 11 नवंबर को यह रिलीज होगी। ओके, चलिए अगला देखिए किस जिले में नेशनल ट्राइबल स्काउट गाइड रूरल रेंजर कार्निवल का जो है आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है सुकमा जिला। ध्यान रखिएगा सुकमा जिला। देखिएगा कि सुकमा जिले में सुकमा नगर के मिनी स्टेडियम में आयोजित नेशनल ट्राइबल स्काउट गाइड रोवर रेंजर कार्निवल का छत्तीसगढ़ की उद्योग व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने उद्घाटन किया है। ध्यान रखिएगा सुकमा जिला में। और यह कार्निवाल 8 नवंबर से 12 नवंबर तक चलेगा। कार्निवाल की जो है मेज़बानी सुकमा जिले को मिला है। ओके, कार्निवाल में दोस्तों देश के 12 राज्यों तथा प्रदेश के अन्य जिलों से आए स्काउट गाइड रोवर रेंजर्स ने हिस्सा लिया है। ध्यान रखिएगा। और इस नेशनल ट्राइबल्स स्काउट गाइड रोवर रेंजर्स कार्निवल में क्रीड़ा स्पर्धा, रैली, लोकगीत, लोक नृत्य, कैंप फायर जैसे विविध आयोजन होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए किस जिले में उराव नृत्य महोत्सव आयोजित किया गया? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है जसपुर में किया गया है। ठीक है, तो देखिएगा कि 1 दिवसीय उराव नृत्य महोत्सव जसपुर में आयोजित किया गया जिसमें लगभग 15,000 से अधिक लोग शामिल हुए और इस कार्यक्रम के द्वारा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने के उद्देश्य से उराव नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया था जिसमें एक साथ लगभग 20,000 लोग नृत्य करते दिखाई देने थे। ठीक है, 15,000 दिखाई दिए। ओके, चलिए देखिए गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, महिला समूहों और गौठान समितियों को कितने करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है 5.35 करोड़ रुपए। ध्यान रखिएगा 5.35 करोड़ रुपए। तो देखिए गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, महिला समूहों और गौठान समितियों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा 5.35 करोड़ रुपए का जो है भुगतान किया गया ऑनलाइन। ध्यान रखना है।
इसमें 15 से 31 अक्टूबर तक गौठानों में ग्रामीणों से खरीदे गए 2.35 लाख क्विंटल गोबर के एवज में 4.69 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया और गौठान समितियों को 39 लाख और महिला समूहों को 27 लाख रुपए की जो है लाभांश राशि शामिल है इसमें। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और गोधन न्याय योजना के तहत राज्य के हितग्राहियों को 356 करोड़ रुपए और 57 लाख रुपए, है ना, देखिए 356 करोड़ और 57 लाख रुपए का जो है ना भुगतान किया जा चुका है, ध्यान रखिएगा। और इसमें 18 करोड़ रुपए की जो है बोनस राशि भी शामिल है। ध्यान रखना है कि 5.35 करोड़ रुपए के जो भुगतान के बाद यह आंकड़ा 361 करोड़ 52 लाख रुपए हो गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के गौठानों में 2 रुपये किलो की दर से गोबर की खरीदी की जा रही है। स्वावलंबी गौठानों में स्वयं की राशि से 24.15 करोड़ रुपए का जो है गोबर क्रय किया गया है। ओके, ये और भी है, देखिए कि राज्य के 83 गौठानों में 4 रुपये लीटर की दर से देखिए 76,820 लीटर गौमूत्र क्रय किया जा चुका है। इसमें गौठानों में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा 24,348 लीटर कीट नियंत्रक ब्रह्मास्त्र और 18,722 लीटर वृद्धिवर्धक जीवामृत तैयार किया गया है। ओके, देखिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण 2023 की मेज़बानी कौन से राज्य करेगा? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश। तो देखिएगा कि उत्तर प्रदेश खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण 2023 की मेज़बानी करेगा। लखनऊ इस आयोजन का जो है हेड क्वार्टर होगा। स्पर्धाओं की जो है संख्या अधिक होने तथा जो सुविधाएं जो है उपलब्ध न होने पर वाराणसी और गौतम बुद्ध नगर को अतिरिक्त विकल्प के रूप में शामिल किया जा सकता है। आयोजन में करीब 20 स्पर्धाओं से दोस्तों, है ना, 20 स्पर्धाओं से देश भर के 5 से 6,000 खिलाड़ियां जो है भाग लेंगे, ध्यान रखिएगा। और इससे पहले यूनिवर्सिटी गेम्स का जो है पहला संस्करण उड़ीसा 2020 में, दूसरा संस्करण कर्नाटक 2021 में हो चुका है। कर्नाटक में 20 स्पर्धाओं में से देश भर में दोस्तों 190 यूनिवर्सिटी के 4,500 खिलाड़ियां जो है भाग लिया था। ओके, चलिए देखिए कार्तिक पूर्णिमा पर विशाल पुन्नी मेला कहाँ लगा हुआ है? तो ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, महादेव घाट खारून नदी के तट पर। ध्यान रखिएगा। देखिए इसके संबंध में, ये खारू नदी के किनारे दोस्तों महादेव घाट पर प्रतिवर्ष की तरह कार्तिक पूर्णिमा पर विशाल पुन्नी मेला लगा हुआ है। मान्यता है दोस्तों कि इस मेले की जो शुरुआत है 600 साल पहले हुई थी, है ना, याद रखना है ना। तो एक किंवदंती के अनुसार दोस्तों 1428 के आसपास पुन्नी मेला की शुरुआत हुई थी, याद रखना है 1428 ईस्वी। और राजा ब्रह्मदेव, है ना, राजा ब्रह्मदेव की जो है कोई संतान नहीं थी और राजा ने खारू नदी के किनारे स्थित हटकेश्वर नाथ महादेव से संतान प्राप्ति के लिए मन्नत मांगी दोस्तों। और जब राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई तब राजा ने आसपास के गाँवों को, है ना, गाँव के लोगों को आमंत्रित कर भोज पर आमंत्रण किया, भोज के लिए बुलाया। और देखिएगा थोड़ा और कहानी है, सुन लीजिए। देखिए छत्तीसगढ़ से दोस्तों सैकड़ों किलोमीटर दूर राजस्थान स्थित पुष्कर तीर्थ में कार्तिक मेला लगता है और कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान पूजा में शामिल होने के लिए देश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। वहां तक जाने के लिए दोस्तों छत्तीसगढ़ के लोगों को कई दिन लग जाते थे और इसे देखते हुए ही राजा ब्रह्मदेव ने खारू नदी के किनारे हटकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा करने का जो है निर्णय लिया, याद रखना है। ठीक है, चलिए ये है अगला प्रश्न। कॉमनवेल्थ, है ना, कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियनशिप के लिए चयनित भारतीय टीम का कोच छत्तीसगढ़ के किस पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को बनाया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर और काफ़ी चर्चा में है ये। ऑप्शन नंबर ए है किरण अग्रवाल जी, ध्यान रखिएगा। देखिएगा कि कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियनशिप के लिए चयनित देखिए भारतीय टीम का कोच छत्तीसगढ़ के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी किरण अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप का जो है आयोजन 13 से 23 नवंबर तक श्रीलंका में होने जा रहा है, जिसमें 16 खिलाड़ियों की जो है भारतीय टीम हिस्सा ले रही है, ध्यान रखिएगा। और देखिएगा दोस्तों कि इससे पहले वह प्रदेश की खिलाड़ी वर्ष 2004 में एशियन चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली भारतीय टीम की कोच रह चुकी है। ओके, चलिए 37वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में छत्तीसगढ़ से कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 33 खिलाड़ियों का हुआ है, ध्यान रखना है। किस साहित्यकार को पंडित जीवननाथ मिश्र साहित्य सम्मान से अलंकृत किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर,
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है राम प्यारे रसिक। ध्यान देना है, राम प्यारे रसिक। देखिए, हाल ही में चर्चित मंडिया पेज चापड़ा चटनी यह किस जिले के जनजातियों का मुख्य व्यंजन है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है बस्तर। ध्यान दीजिएगा, बस्तर। निम्न में से किस जिले में बर्फानी धाम स्थित है? तो किस जिले में है, देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन है। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है ना, राजनांदगांव में है। ध्यान देना है, राजनांदगांव। देखिए, छत्तीसगढ़ से किसे मोस्ट इनोवेटिव एग्रीकल्चर स्टार्टअप का अवार्ड दिया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है रितेश कुमार टांक। ध्यान दीजिएगा, रितेश कुमार टांक। देखिए, भानु प्रतापपुर विधानसभा में उपचुनाव की घोषणा के बाद किस तिथि को मतदान होगा? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 5 दिसंबर। ध्यान देना है, 5 दिसंबर। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में 3 दिवसीय पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन यहाँ पर है और इसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए देखिएगा, रिकनेक्ट कर लीजिए अपने आप को दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो यहाँ पर आप PDF डाउनलोड कर सकते हो इसका, फ्री में, कोई पैसा नहीं है। और इंस्टाग्राम से भी आप जुड़ना है तो जुड़ सकते हो दोस्तों, और फेसबुक भी है। और पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को शेयर करिएगा, है ना। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।